नमस्कार फ्रेंड्स आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज तक किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग कराने जा रहा हूं। आप लोग देख सकते हो जो भी क्वेश्चंस हैं ये एसएससी एग्ज़ाम में सभी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। दोस्तों ये कहाँ से आया था? ये आया था मोरक्को से। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था। किसमें कुशल था दोस्तों? ये दर्शन शास्त्र में कुशल था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों? फिरोज तुगलक ने बनवाया था खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार विभाग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया। किसे बताया था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्के के रूप में मुद्रा चलाई थी। किसने चलाई थी दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के की मुद्रा चलाई थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक असफल शासक था। क्यों? क्योंकि वह एक व्यवहारिक व्यक्ति नहीं था, इसलिए वो क्या था? एक असफल शासक था। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान का दौलताबाद जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की वह स्थित था। कहाँ था दोस्तों? ये औरंगाबाद में स्थित था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। किसने लगाया था दोस्तों? फिरोज तुगलक ने क्या किया था? ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी हस्तांतरित की थी। कहाँ हस्तांतरित की थी दोस्तों? ये दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से तुगलक वंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के को प्रचलन में लाया। कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने क्या किया था? चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के को प्रचलन में लाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने जो राजधानी स्थानांतरित की थी कहाँ से? दिल्ली से दौलताबाद। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हुनूज दिल्ली दूरस्थ मतलब दिल्ली अभी दूर है कथन आप किस सूफी संत से संबंध करते हैं। किससे दोस्तों? ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सुल्तान अपने समकालीन संत निजामुद्दीन औलिया को अपना शत्रु मानता था। किसको मानता था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक जो था निजामुद्दीन औलिया को अपना शत्रु मानता था। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट के किले का निर्माण करवाया था। कहाँ दोस्तों? तुगलका बाद में करवाया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी दोस्तों? लकड़ी के महल गिरने पर हुई थी, मतलब उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था। क्या नाम था दोस्तों? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक ने निम्न में से कौन सी उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था। कौन सी? उलूग खां की उपाधि प्रदान कर मोहम्मद बिन तुगलक को अपना युवराज घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी। दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद स्थानांतरित की थी। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान दौलताबाद जहाँ मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था किसके समीप है। किसके समीप है दोस्तों? ये औरंगाबाद के समीप है, जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा था कि दौलताबाद मोहम्मद की प्रतिभष्ट शक्ति का स्मारक था। किसने कहा था दोस्तों? ये कहा था लेनपुल ने। दौलताबाद मोहम्मद की क्या है? एक प्रतिभष्ट शक्ति का स्मारक था।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकार ने विरोधों का मिश्रण बताया था? किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया? किसे बताया था? एल्फिंस्टन को बताया था। मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण बताया था। किसने? एल्फिंस्टन ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा था? किसने कहा था? जियाउद्दीन बरनी ने क्या कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल सुल्तान है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान सुल्तान कहा था? किसने? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद जो थे, इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सुल्तान का सबसे विद्वान शासक कहा था, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? किसने दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक बैठा था गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? कब बैठा था ये? 1325 ईस्वी में बैठा था मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर। अगला क्वेश्चन है कि गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? किसका संस्थापक था ये? तुगलक वंश का संस्थापक था गाजी मलिक। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन खुसरो की हत्या कर गाजी मलिक ने कब तुगलक वंश की स्थापना की थी? कब की थी? 8 सितंबर 1320 ईस्वी को नसीरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब? 8 सितंबर 1320 को। अगला क्वेश्चन है कि गाजी मलिक जिसे गाजी तुगलक निम्नलिखित में से किस शासक का वास्तविक नाम था? किसका वास्तविक नाम था ये? गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है कि फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? ये की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर। अगला क्वेश्चन है कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी जौनपुर शहर की स्थापना। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शहर को सिराज ए हिंद के रूप में जानते हैं? किसको? जो जौनपुर है दोस्तों, इसको सिराज ए हिंद के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? किसने बनाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के मतलब सुल्तान ने सैन्य सेवा को क्या बनाया था? वंशानुगत। फिरोज शाह तुगलक ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सुल्तान को अद्दा एवं बिख नामक 2 सिक्के चलाने का श्रेय जाता है? किसको जाता है? फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने अद्दा एवं बिख नाम के 2 सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की थी? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा की शुरुआत करने वाला फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई थी? किसकी? फिरोज शाह तुगलक की माँ क्या थी? एक हिंदू थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? कब हुई थी? 1388 में हुई थी फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। अगला क्वेश्चन है कि 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? कौन बना था दोस्तों? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बना था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय बना था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्न में से कौन था? कौन था? नासिरुद्दीन महमूद था तुगलक राजवंश का अंतिम शासक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था? किसके? नासिरुद्दीन महमूद के काल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण करके क्या दिल्ली को लूटा था। अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ था? किसके अंतर्गत? तुगलक वंश के अंतर्गत क्या हुआ था? विजारत का सर्वाधिक विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किसके?
जो तुगलक वंश है दोस्तों, इसके शासकों ने सबसे अधिक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया था? किसने कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान द्वारा खालिसा क्षेत्रों में भूमि की नपाई के स्थान पर नस्क या गल्ला बटाई प्रथा को जारी किया था? किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने यह नियम बनाया कि किसी एक वर्ष में भू राजस्व 1/10 या 1/11 से अधिक की वृद्धि नहीं की जाए? किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंधित नहीं था? कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था, जो राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था। और लास्ट क्वेश्चन दिया है कि बंगाल अभियान विजय के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने संदेश भेजा कि उनके दिल्ली पहुंचने से पूर्व दिल्ली छोड़ दे। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा था गयासुद्दीन तुगलक। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक व शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।